अमित जी, एक और सवाल जो पूरे देश में भी डिस्कस हो रहा है, कर्नाटक में भी हो रहा है कि जिस तरीके से इस बार आपने पूरा रीशफल कर दिया अपनी पार्टी में, जो आपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया है, 18 एमएलएज के आपने टिकट काटे, उसमें से कई सीनियर पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, उनके टिकट आपने काट दिए, 52 नए फेसेस आप लेकर आ रहे हैं। इससे पहले आपने यही गुजरात में भी किया था, हालांकि गुजरात में इससे कहीं ज्यादा किया था। तो क्या आप गुजरात वाला मॉडल ही यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं? सुधीर जी, कोई मॉडल नहीं होता है। हमारी पार्टी की आंतरिक निरीक्षण की क्षमता आज भी हमने बनाए रखी है। सत्ता पर आने के बाद भी हम आत्मचिंतन करते हैं। एक तो पीढ़ीगत बदलाव होते हैं, जनरेशन चेंज के कारण बदलाव होते हैं, और दूसरे काफी सारे मुद्दों को कंसिडर करके बदलाव होता है। मगर भारतीय जनता पार्टी हमेशा बदलाव में मानती है, और मैं ऑन द कॉन्ट्ररी कहना चाहता हूं कि बाकी राज्यों के कंपैरिजन में कर्नाटक में कम बदलाव हुआ है। हर जगह हम बदलाव करते हैं। चुनाव प्रचार इज ऑल अबाउट ऑप्टिक्स। वो लोग उसको किस तरीके से देखते हैं। अब बिल्कुल चुनाव से पहले आपने इन लोगों की टिकट काटी और ये कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस इसको अपनी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मान रही है। जिस कम्युनिटी से ये आते हैं, अब ये कहा जा रहा है कि वो कम्युनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। तो ये जो नैरेटिव है, पहले एक बात मैं बता दूं, कांग्रेस अगर ये मानती है कि सिट्टार जी के वहां जाने से वो जीतेगी, तो कम से कम वो तो स्वीकार कर रही है कि अकेले वो जीतने की स्थिति में नहीं थी। ये उनका प्रचार ही उनके दिवालियापन का स्वीकृति है कि वो अकेले जीतने की स्थिति में नहीं थे। मगर मैं स्पष्टता कर दूं, सिट्टार जी गए हैं, ना हमारी वोट बैंक गई है, ना हमारा कार्यकर्ता गया है। भारतीय जनता पार्टी इंटैक्ट है और हम प्रचंड बहुमत के साथ यहां पर चुनकर आएंगे। लेकिन आपने जो ये टिकट काटे, इसके पीछे क्या रीजन था? क्या ये टेंटेड थे, ये डेडवुड थे? हमने ये कभी नहीं कहा परिवारवाद था। ऐसा है, हमने ये कभी नहीं कहा टेंटेड थे। कई सारे चीजों को, कई सारे फैक्टर को मिलाकर पार्टी निर्णय करती है, और मैं मानता हूं इसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। जिनको टिकट नहीं मिला वो भी सम्मानीय कार्यकर्ता हैं, और पार्टी में से उचित स्तर से उनसे बातचीत भी होती है कि क्यों टिकट काटा गया, क्या रिक्वायरमेंट थी। कई बार नया ब्लड भी लाना होता है, जनरेशन चेंज भी करना पड़ता है, कई बार कुछ मुद्दे होते हैं जिसके कारण टिकट नहीं दे सकते हैं। परंतु ये पार्टी के आंतरिक मूल्यांकन का ही सवाल है। इसको कोई टेंटेड था इसलिए काटा है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। मतलब बंद कमरे में आपने उनको समझा दिया था कि क्या इश्यूज हैं? नहीं, वो प्रक्रिया, ये डेमोक्रेटिक पार्टी है। सालों तक कोई कार्यकर्ता काम करता है और उसको चांस नहीं दे रहे, तो इसके पहले बात तो करेंगे ना। हम राजीव गांधी की तरह एयरपोर्ट पर वीरेंद्र पाटिल को जैसे बदल दिया था, ऐसे नहीं बदल सकते हैं कि कल से वीरेंद्र पाटिल मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.